हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी, यानी कि संपूर्ण भारतीय राज व्यवस्था पे। ठीक है, और कल हमने कंप्लीट किया था, यानी कि कल हमारा कंप्लीट हो गया था पार्ट 12, जो कि डील करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स से, जिसमें हमने 5-6 अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था, इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, जीएसटी, फाइनेंस कमीशन और राइट टू प्रॉपर्टी। ये सारे टॉपिक्स को हमने पार्ट 12 में कवर कर दिया था, और जो जो इससे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एसोसिएटेड थे उसको भी हमने कल कंप्लीट किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हम पूरा सीरियली चल रहे हैं। कल पार्ट 12 हमने कंप्लीट किया था, तो आज हम पार्ट 13 करेंगे। तो आप उस वीडियो को अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और आपको जो कंसेप्ट है पॉलिटी का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो आज हम उसके आगे बात करेंगे, यानी कि पार्ट 13 के बारे में आज बात करेंगे, जो कि डील करता है ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि व्यापार और वाणिज्य से राज्य क्षेत्र में, यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में जो व्यापार और वाणिज्य से रिलेटेड जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, 3-4 ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इसमें, वो हम आज देखेंगे, और ये वीडियो छोटा ही रहेगा आज का। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी। इसका हिंदी की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि राज्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य। अब कौन से राज्य क्षेत्र? भारत के राज्य क्षेत्र में। ठीक है, कहने का मतलब है कि भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, और यही बात करें कि ये कौन से पार्ट में आता है, तो ये संविधान के पार्ट 13 में आता है। और आर्टिकल की बात करें तो ये आता है आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। ठीक है, यानी कि भाग 13 में, और अनुच्छेद की बात करें तो 301 से लेकर 307 तक। ठीक है, अब इससे एसोसिएटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, ज्यादा नहीं है, 301, 2, 3, 4, इसमें 4 आर्टिकल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैसे है तो 7, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इसमें वो 4 ही है। ठीक है, इसलिए हम इसका 4 ही कवर करेंगे। तो आइए पहला देखते हैं, जो कि है 301। ये क्या कहता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है। कहने का मतलब है कि आप आर्टिकल 301 के हिसाब से कोई भी लीगल बिजनेस, लीगल की बात करें, इलीगल की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी लीगल बिजनेस, यहां तो सिर्फ व्यापार और वाणिज्य लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं लीगल की बात हो रही है। ठीक है, तो कोई भी आप वैध बिजनेस, लीगल बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, इसकी आपको पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता है आर्टिकल 301 के तहत। ठीक है, यही बात इसमें सिर्फ कही गई है। ठीक है, अगला है आर्टिकल 302। ये क्या कहता है, तो इस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगा सकती है। अभी वही बात हो रही थी, लीगल और इलीगल वाली बात। ठीक है, जिसमें यह कहा गया है कि संसद यानी पार्लियामेंट को यह पावर है कि वो राष्ट्रहित यानी कि देश की भलाई के लिए, ठीक है, राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगा सकता है। अगर उसको लग रहा है कि कोई इलीगल बिजनेस हो रहा है, ठीक है, कोई इलीगल बिजनेस है या फिर कुछ ऐसा है, तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और ये कौन लगाएगा? ये लगाने का काम किसका रहेगा? संसद का, यानी कि पार्लियामेंट का। ठीक है, क्लियर? आर्टिकल 302 यही कहता है ये। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 303 का। ठीक है, आर्टिकल 303 क्या कहता है कि व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्ति पर प्रतिबंध। ये भी एक तरह से इलीगल का ही चर्चा हो रहा है कि अगर इलीगल बिजनेस हो रहा है, इलीगल कॉमर्स में अगर काम हो रहा है, ठीक है, ट्रेड, तो अगर ऐसा होता है तो संघ और राज्यों की विधायी शक्ति पर प्रतिबंध लग जाएगा। यानी कि जो यूनियन और स्टेट का जो लेजिस्लेटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है? कानून बनाने की शक्ति,
है ना। लेजिस्लेटिव के हिसाब से क्या होता है, कानून बनाया जाता है। तो विधायिका का क्या मतलब है, लेजिस्लेटिव पावर। तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और ये प्रतिबंध कौन लगा सकता है, ये प्रतिबंध लगा सकता है यूनियन के केस में सुप्रीम कोर्ट और स्टेट के केस में हाई कोर्ट। तो उसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड भाषा में यहां लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे नियम बनाने पर संसद और राज्य के विधानमंडल पर रोक लगा सकती है जो एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। मतलब वही बात है कि या तो इफेक्ट कर रहा है, नहीं तो इलीगल जा रहा है। केस तो यही बनता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट किस पे लगाएगी, संसद पे लगाएगी, और हाई कोर्ट लगाएगी राज्य के विधान मंडल पे। तो ये प्रतिबंध लगा सकती है अगर उसको लग रहा है कि या तो ये एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है या फिर ये लीगल नहीं है। ठीक है, ये बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 303 के तहत। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अगला है आर्टिकल 304। ये क्या कहता है कि राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य पे प्रतिबंध। यानी कि ये बात हो रही है सिर्फ इंटर स्टेट के बारे में, यानी कि राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध है। फिर प्रतिबंध वहीं पे आएगा जहां पे काम लीगल नहीं है, कहां पे इलीगल काम हो रहा है। यानी कि आप देख रहे हो कि मैक्सिमम ये इलीगल से ही चल रहा है, यानी कि इलीगल पे ही डिपेंडेंट है ये आर्टिकल्स। मैंने पहला तो आपको कह दिया कि स्वतंत्रता है आपके पास, लेकिन इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम आपको बताए ही है ये लीगल का केस है, यानी कि आप लीगल बिजनेस कर सकते हैं, इलीगल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो 302 आप देख ही लिए, 303 देख ही लिए, अब 304 की बात है। तो राज्यों के बीच जो है सो वाणिज्य पर प्रतिबंध की बात हो रही है, तो ये लीगल की ही बात हो रही है। ठीक है, यानी कि लीगल काम है तो ठीक है, अगर इलीगल हो रहा है तो रेस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब इसको एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे कोई एक चीज है, ठीक है, चीज है या सामान है, वो किसी एक राज्य में लीगल है, ठीक है, और वही चीज और सामान जो है सो एक राज्य में इलीगल है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि अगर कोई चीज जो है सो एक राज्य में लीगल है और एक राज्य में इलीगल है, तो वो ऑटोमेटिक जिस राज्य में लीगल है वहां क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। ये कहता है कौन सा आर्टिकल, 304 यही बात कहता है। ठीक है, तो कहने का यही मतलब है कि अगर कोई भी चीज सामान जो है सो एक राज्य में लीगल है दूसरे में इलीगल है, तो वो ऑटोमेटिक जिस राज्य में लीगल है वहां पे वो इलीगल हो जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा बिहार में शराबबंदी को लेके, क्योंकि वो तो इसमें कवर हो सकता है ना। बिहार में जो शराबबंदी है, बिहार में जो शराबबंदी है, ठीक है, वो तो इसमें कवर हो सकता है, तो हम आपको समझा देते हैं। इस केस में क्या है कि जैसे बिहार में ये इलीगल है, तो आप सोच रहे हो कि बाकी स्टेट में भी ये इलीगल हो जाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको यह भी पता है कि आर्टिकल 47 के हिसाब से प्रोहिबिशन ऑफ लीकर है ना। डीपीएससी में मैंने आपको पढ़ाया था कि आर्टिकल 47 डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ लीकर, यानी कि शराबबंदी है, लेकिन उसको बिहार फॉलो कर रहा है ना, लेकिन बाकी स्टेट तो उसको फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो बाकी स्टेट उसको फॉलो नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में सब पी के नाली में गिरा हुआ है, हरियाणा में सब पूरा बैरल का बैरल पी रहा है, ऐसा हो रहा है। तो वो तो आपको आर्टिकल 47 कवर नहीं कर रहा है। वहां तो संविधान तो ये कहता है कि आप नहीं पी सकते हैं, प्रोहिबिट है, ठीक है, लेकिन बाकी स्टेट में हो रहा है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान में जो लिखा हुआ है वो हर जगह फॉलो नहीं होता है ना। जैसे यहां तो कहा गया है आर्टिकल 304 के हिसाब से कि एक राज्य में लीगल है एक राज्य में इलीगल है, तो ऑटोमेटिक वहां इलीगल हो जाएगा। शराबबंदी का मैंने एग्जांपल आपको बताया, बिहार में ये इलीगल है तो बाकी स्टेट में भी ये इलीगल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। संविधान अपने जगह पे और वहां का नियम कानून जो बाकी स्टेट का है अलग का अपना जगह पे। डीपीएसपी भी तो ये कहता ही है, मैंने आपको बताया आर्टिकल 47, लेकिन फिर भी मानता कौन है, संविधान में लिखा हुआ है ना। तो ये था आपका पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। 304 आर्टिकल ही पढ़ेंगे, बाकी 5 6 7 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 307 भी तो ये कहता है कि 301 से लेकर 4 तक फॉलो का जो गाइडलाइन है उससे रिलेट करता है। ठीक है, तो वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो था वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है,
तो इस तरह से हमारा पार्ट 13 जो संविधान का है वो कंप्लीट हो गया है। तो आज हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि आज का वीडियो जो है वो शॉर्ट एंड सिंपल रहेगा, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे पार्ट 14 का, ठीक है, जो कि रिलेट करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको कोई भी अपडेट सबसे पहले मिले, ठीक है। फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक यानी कि पार्ट 14 के साथ, है ना, पार्ट 14 के साथ। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।